हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप बिना कॉपी पेन यूज़ किए और बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए अपने बच्चे को अच्छी इंग्लिश सिखा सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे खेल खेल में बच्चों को इंग्लिश सिखा देंगे और बच्चे आपके इंग्लिश बोले बिना रह नहीं पाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जैसे कि ये वाला, दिस वन, वो वाला, दैट वन, ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह एक गुड़िया है, दिस इज अ डॉल, दिस इज अ डॉल, यह एक पेन है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। आप इस तरह के सेंटेंसेस को रोजाना उनके साथ बोलें ताकि वह बार बार सुनकर सेंटेंसेस को समझ पाए और वो आपके साथ ये सब चीजें रिपीट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। आगे देखते हैं। वह क्या है, व्हाट्स दैट, व्हाट्स दैट, वह एक कुर्सी है, दैट्स अ चेयर, दैट्स अ चेयर। इस तरह आप उन्हें समझाएंगे कि पास वाली चीजों के लिए हम दिस यूज करेंगे और दूर की चीजों के लिए आप दैट यूज करेंगे। तो इस तरह वह धीरे धीरे इन सभी चीजों को समझते चले जाएंगे और वह अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। आइए देखते हैं। क्या मैं यह खा सकती हूँ, कैन आई हैव दिस, कैन आई हैव दिस। और इसके लिए कैन आई ईट दिस टर्म भी यूज कर सकते हैं, बट कैन आई हैव दिस ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तुम यह खा सकते हो, यू कैन हैव दिस, यू कैन हैव दिस। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। इसे लो, टेक इट, टेक इट। इसे पकड़ो, होल्ड इट, होल्ड इट। आप ध्यान रखेंगे कि अगर सिर्फ पकड़ने के लिए चीज दी जा रही है, मतलब कुछ समय के पकड़ने के लिए चीज दी जा रही है, तो आप होल्ड का यूज करेंगे। और अगर आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं, मतलब परमानेंटली दे रहे हैं, तो आप टेक का यूज करेंगे। आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस, मतलब टेक और होल्ड का यूज और इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से आप कोई भी गलती ना करें। क्या ये तुम्हारी पेंसिल है, इज दिस योर पेंसिल, इज दिस योर पेंसिल। आप इसे योर नहीं बोलेंगे, योर बोलेंगे, इज दिस योर पेंसिल। आप ध्यान रखें कि आप बच्चों के साथ सही प्रोनाउंसिएशन का यूज करें, क्योंकि जो वह सुनेंगे वह वही फॉलो करेंगे। तो अगर आप शुरुआत से ही उनको सही से लेकर चलेंगे तो उन्हें आगे जाकर कोई भी परेशानी नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये किसकी है, हुज इज दिस, हुज इज दिस। लोग अक्सर गलती कर देते हैं कि इसको कह देते हैं हुज दिस, तो यहां पर हुज दिस नहीं यूज करेंगे। ये किसकी है के लिए आप हुज इज दिस टर्म का यूज करेंगे। यह किसने तोड़ा, हु ब्रोक दिस, हु ब्रोक दिस। आप यहाँ पर ब्रेक का यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पर ब्रोक वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि कोई चीज टूट चुकी है तो जो काम अक्सर होता है तो आप उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म गलती से ना यूज कर लें, सिर्फ सेकंड फॉर्म ही यूज होगी, हु ब्रोक दिस। क्या ये तुमने किया, डिड यू डू दिस, डिड यू डू दिस। सच बोलो, टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ। कई बार हम इसको टेल ट्रूथ बोल देते हैं तो वो गलत है। आप यहां पर बोलेंगे टेल द ट्रूथ। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट लाई, वी शुड नॉट लाई। आप यहां पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि वी शुड नॉट स्पीक लाई या वी शुड नॉट टेल लाई, वो गलत होगा। सिर्फ बोला जाएगा वी शुड नॉट लाई। आप एक अच्छे बच्चे हो, यू आर अ गुड गाय, यू आर अ गुड गाय। जब बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं या फिर कोई अच्छी चीज करते हैं तो हमें उन्हें जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। इस तरह उन्हें और अच्छे काम करने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है। नेक्स्ट है, आप बहुत प्यारे हो, यू आर सो क्यूट, यू आर सो क्यूट। आप इसे यू आर अडोरेबल भी कह सकते हैं,
यू आर अडोरेबल। ये बहुत ही क्लासी लगता है। इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। आप इसके लिए हरी अप टर्म भी यूज कर सकते हैं, हरी अप। ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स, गो अपस्टेयर्स। नीचे आ जाओ, कम डाउनस्टेयर्स, कम डाउनस्टेयर्स। अच्छा, अब जाकर खेलो। ओके नाउ गो एंड प्ले, ओके नाउ गो एंड प्ले। जैसे कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, इसी तरह बच्चों के लिए खेलना भी बहुत जरूरी है। इससे उनकी ऑल ओवर ग्रोथ होती है। तो आप उन्हें खेलने के लिए भी जरूर टाइम दें। इधर आओ। अगर आपको बच्चे को अपनी तरफ बुलाना है तो आप कहेंगे कम हियर, कम हियर। हियर नहीं कहेंगे, आर को ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, कम हियर। उधर जाओ। अगर आपको दूसरी तरफ भेजना है तो आप कहेंगे गो देयर, गो देयर। ये मत करो। अगर कोई बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है तो आप उसे जरूर टोकें, ताकि नेक्स्ट टाइम से बच्चे वह काम ना करें। तो आप उसे कहेंगे डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। जिद्दी मत बनो। जिद्दी के लिए टर्म यूज होती है स्टबर्न। तो आप इसे कहेंगे डोंट बी स्टबर्न, डोंट बी स्टबर्न। एक घूंट और ले लो, टेक वन मोर सिप, टेक वन मोर सिप। घूंट को कहा जाता है सिप। एक निवाला और ले लो, टेक वन मोर बाइट, टेक वन मोर बाइट। निवाले को कहा जाता है बाइट। एक निवाला ले लो को कहा जाएगा टेक अ बाइट, टेक अ बाइट। धीरे धीरे खाओ। जब बच्चे को अपनी फेवरेट चीज मिल जाती है तो वो उसे बहुत जल्दी जल्दी फिनिश करने में लग जाते हैं। तो आप उन्हें कहेंगे ईट स्लोली, ईट स्लोली। इधर देखो, लुक हियर, लुक हियर। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। जब आप कहना चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ आपकी तरफ देखे तो आप कहेंगे लुक एट मी, मतलब उसका ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए। धीरे चलो, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। भागो मत, डोंट रन, डोंट रन। आप गिर जाओगे, यू विल फॉल, यू विल फॉल। इधर उधर मत जाओ, डोंट गो हियर एंड देयर, डोंट गो हियर एंड देयर। अपना बिस्तर लगा लो, प्रिपेयर योर बेड, प्रिपेयर योर बेड। जाओ ब्रश कर लो, गो एंड ब्रश योर टीथ, गो एंड ब्रश योर टीथ। आप इसे गो एंड ब्रश भी कह सकते हैं। आओ नाश्ता कर लो, कम ऑन हैव ब्रेकफास्ट, कम ऑन हैव ब्रेकफास्ट। अपनी किताबें बैग में रखो, पुट योर बुक्स इन द बैग, पुट योर बुक्स इन द बैग। अपना लंच बॉक्स ले लो, टेक योर लंच बॉक्स, टेक योर लंच बॉक्स। बाय बोलो, से गुड बाय, से गुड बाय। आपका दिन अच्छा जाए, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, टेक केयर। क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके? आर यू ओके? आप इसे आर यू ऑल राइट भी बोल सकते हैं। जोर से बोलो। जब कोई बहुत धीरे धीरे बोलता है और आपको उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही तो आप उन्हें कहेंगे स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। अपना काम करो, डू योर वर्क, डू योर वर्क। शोर मत मचाओ, डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक नॉइस। सीधी बैठो, सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। अक्सर जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वह अपने बॉडी पोस्चर की तरफ ध्यान नहीं देते। तो इसका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि पढ़ाई करते हुए बच्चे सीधा बैठे, उनकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, अदरवाइज उनमें फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो प्लीज इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सही से बैठो, सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली। बातें मत करो, डोंट टॉक, डोंट टॉक।
अपना लंच कर लो, हैव योर लंच, हैव योर लंच। अपना बैग पैक करो, पैक योर बैग, पैक योर बैग। बैग मेज पर रखो, कीप द बैग ऑन द टेबल, कीप द बैग ऑन द टेबल। आप इसे पुट द बैग ऑन द टेबल भी कह सकते हैं। आराम कर लो, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, खेलकूद करते हैं, खाना पीना करते हैं, तो इसी तरह उनको आराम की भी बहुत ज़रूरत होती है ताकि उनकी बॉडी रिलैक्स हो जाए और वह एनर्जेटिक फील करें। क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खेल लूं? कैन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स? कैन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो, प्लीज लेट मी गो। खेल कूद के लिए भी हमें बच्चों को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से, बी केयरफुल, बी केयरफुल। अब अपना होमवर्क कर लो, नाउ डू योर होमवर्क, नाउ डू योर होमवर्क। अपना काम साफ साफ करो, डू योर वर्क क्लीनली, डू योर वर्क क्लीनली। अपनी पेंसिल छील लो, शार्प योर पेंसिल, शार्प योर पेंसिल। मैंने अपना होमवर्क कर लिया, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। इसे आई एम डन भी बोल सकते हैं कि मैंने काम कर लिया। क्या मैं अब टीवी देख लूं? कैन आई वॉच द टीवी नाउ? कैन आई वॉच द टीवी नाउ? ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं। ओके बट नॉट फॉर लॉन्ग, ओके बट नॉट फॉर लॉन्ग। चलो एक गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स प्ले अ गेम। बच्चों को अलग अलग गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है, तो आप उन्हें रोजाना एक वर्ड या फिर एक इंग्लिश सेंटेंस सिखाएं और जब वे आपसे कुछ मांगे या फिर आपसे कुछ पूछें तो आप उन्हें कहें टेल द पासवर्ड, और पासवर्ड होगा वही वर्ड या फिर सेंटेंस। तो इस तरह बार बार रिपीट करके वह उस वर्ड को और सेंटेंस को अच्छे से याद कर पाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और आप उन्हें एनकरेज करें कि वह वर्ड या सेंटेंस अपनी बोलचाल में यूज करें। तो हुआ ना बहुत ही आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे बाद दोहराना, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। फिर से बोलो, रिपीट इट, रिपीट इट। तुम अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड। जब बच्चे कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपको उन्हें कॉम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए। इस तरह उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है और वह बहुत ही ज्यादा एनकरेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, नेवर माइंड। और आप कह सकते हैं इट्स ओके, इट्स ओके। अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है और वह आपसे सॉरी मांगते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं नेवर माइंड या फिर इट्स ओके। सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। या फिर आप कह सकते हैं स्टैंड फर्म। हिलो मत, डोंट मूव, डोंट मूव। रो मत, डोंट क्राई, डोंट क्राई। सब्र करो, हैव पेशेंस। अगर बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है कि उसे अभी चाहिए तो आप उसे कहेंगे सब्र करो, मतलब कुछ देर में वह चीज मिल जाएगी या फिर कुछ टाइम में वह चीज आप दे देंगे, तो उसे कहेंगे हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। मेरे साथ आओ, कम विद मी, कम विद मी। अपनी नाक साफ करो, क्लीन योर नोज, क्लीन योर नोज। अपनी यूनिफॉर्म बदल लो, चेंज योर यूनिफॉर्म, चेंज योर यूनिफॉर्म। जाकर नहा लो, गो एंड टेक बाथ, गो एंड टेक बाथ। अपना काम खुद करो, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प योरसेल्फ। हमें बच्चों को अपना काम खुद करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। अपना खाना खत्म करो, फिनिश योर मील, फिनिश योर मील। अच्छे से चबाओ, च्यू प्रॉपरली, च्यू प्रॉपरली। जल्दी करो, हरी अप, हरी अप। अपना मास्क पहनो, वेयर योर मास्क, वेयर योर मास्क। आप इसे पुट ऑन योर मास्क भी कह सकते हैं, पुट ऑन योर मास्क। आजकल के कोविड के टाइम में आप बच्चों को बिना मास्क के बाहर ना जाने दें और उनके हैंड्स भी सैनिटाइज करते रहें। नेक्स्ट है, अपने हाथ धो लो,
वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। अपने हाथ सुखा लो। बच्चे अक्सर हाथ धोने के बाद ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो आप उन्हें जरूर कहें कि अपने हाथ सुखा लो, मतलब ड्राई योर हैंड्स, ड्राई योर हैंड्स। अपने बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट, गेट योर हेयर कट। इसे चखो। जब आप कोई चीज सिर्फ चखने के लिए दे रहे हैं, खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो आप इसे कहेंगे टेस्ट इट। आप इसके लिए ईट या हैव वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप जस्ट चखने के लिए दे रहे हैं थोड़ा सा, तो इसे कहा जाएगा टेस्ट इट, टेस्ट इट। ये कैसा है, हाउ इज इट, या फिर कहेंगे हाउज इट, हाउज इट। मुझे यह दो, गिव मी दिस, गिव मी दिस। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। इस वीडियो में 100+ सेंटेंसेस हैं, तो अगर आप एक सेंटेंस भी रोज सिखाते हैं तो आपके बच्चे बहुत सारे सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। बैठ जाओ, सिट डाउन, सिट डाउन। वहां कौन है, हु इज देयर, हु इज देयर। मैं नहीं जानती, आई डोंट नो, आई डोंट नो। क्या तुम जानते हो, डू यू नो, डू यू नो। मैं जानती हूं, आई नो, आई नो। इसे अभी करो, डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ। इसे आप डू इट राइट अवे भी कह सकते हैं, डू इट राइट अवे। मैं बिल्कुल तैयार हूं, आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल सेट। बिल्कुल तैयार होने को कहा जाएगा ऑल सेट, आई एम ऑल सेट। अगर आपको कहना है कि वह बिल्कुल तैयार है, तो आप कहेंगे शी इज ऑल सेट या फिर ही इज ऑल सेट। क्या तुम तैयार हो, आर यू ऑल सेट, आर यू ऑल सेट। अपने बालों को कंघी कर लो, कॉम योर हेयर, कॉम योर हेयर। कंघी कहां पर है, वेयर इज द कॉम, वेयर इज द कॉम। इसको कॉम्ब नहीं कहा जाएगा, कॉम, वेयर इज द कॉम। आप ध्यान रखेंगे कि कंघी करने को और कंघी दोनों को ही कॉम कहा जाता है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।